जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति कि मैं वैदेही चैतन्य परमात्मा हूँ। विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में यह जागृति कि मैं निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता हूँ। अनंत पर परमात्माओं से महान, जिसकी किसी पर के साथ में उपमा ही न दी जा सके, ऐसा महिमावान मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत सिद्ध परमात्मा के लक्ष्य से अनंत संसार है। अनंत गुणाधिपति एक चैतन्य तत्व के आश्रय से अनंत काल तक मुक्ति है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। जो अगले भव का विचार करता है, वह मंदिर में जाकर के महावीर भगवान की पूजा करता है, उसी में ही तृप्त होता है। मगर जो अनंत भव भ्रमण का विचार करता है, वह पर से हटकर के उपयोग को समेट लेता है, उपयोग को अपने में सिकुड़ लेता है, उपयोग को उपयोग में अनुभव करता है। वह एकाकी हो जाता है। वह अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग को भी परिग्रह जान करके अपने में समा जाता है। क्योंकि स्वयं का जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व से ही, इस चैतन्य ज्योति से ही यह ज्ञायक देव प्रकाशित होगा। आकाश में सितारे तो बहुत है, मगर रात्रि के समय अंधेरे में यदि किसी वस्तु को देखना हो,
तो वे सितारे उपयोग में नहीं आते। ये जो जलता हुआ दिया है, ये जलता दिया उपयोग में आता है। भले ही अनंत सिद्ध परमात्मा लोकाग्र शिखर पर हो, भले ही वे चमकते हुए सितारे हो, मगर मेरे मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालने के लिए वे सितारे काम में न आएंगे। दूसरों का उद्धार मुझे काम में न आएगा। इस प्रकार से स्वयं की महिमा जगे और स्वयं में स्थित हो। इसी भावना से मुनिवर राम सिंह ने कल पर परमात्मा से हटकर के निज परमात्मा में आने की प्रेरणा दी थी और यह कहा था कि जिसने निज चैतन्य परमात्मा को देह रूपी देवल से अलग देख लिया है, अब उसे जानने के लिए बाकी क्या रहा। तीर्थंकर परमात्मा को जानना माने सारे जगत को जानना, क्योंकि तीर्थंकर भगवान सारे जगत को जानते हैं। इसलिए केवली को जाना, एक दर्पण को जाना कि जिस दर्पण में सारा जगत प्रतिबिंबित होता हो, तो दर्पण को देख लिया तो सारे जगत को देख लिया। केवली को जान लिया कि सारे जगत को जान लिया। मगर यहाँ ये कहते हैं कि केवली अनंत है, उन अनंत केवली को भी न जाना तो चलेगा, एक निज चैतन्य परमात्मा को जान ले। क्योंकि जितना भी केवली परमात्मा को जानने का प्रयास करेगा वह हो ही नहीं पाएगा। तू कैसे जानेगा, तू कैसे समझेगा कि वे तीर्थंकर परमात्मा है। पर परमात्मा का स्वरूप वह पूर्ण वितराग स्वरूप है। पर परमात्मा का स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप है। कैसे पहचान करेगा? यही न कि जो शास्त्र में सुना था, पढ़ा था, गुरु से सुना था, बस उससे ही अनुमान लगाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा अनुमान से नहीं है या फिर आगम के प्रमाण मात्र से नहीं है। सम्यक दृष्टि को सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा है, स्वयं के अनुभव से है। इसलिए वह श्रद्धा परोक्ष नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष है। वह श्रद्धा पानी पर खींची गई लकीर की तरह नहीं है। वह श्रद्धा तो पत्थर पर टंकोत्कीर्ण हुए जैसे शब्द हो, ऐसे ही ये श्रद्धा में अनंत सिद्ध परमात्मा टंकोत्कीर्ण हुए हैं। एक सिद्ध परमात्मा को पहचानने जाता पहचान न हो सकती, मगर एक चैतन्य परमात्मा को पहचानते ही अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित हुए। इसलिए जिसने स्वयं को देह रूपी देवल से इस चैतन्य परमात्मा को अलग देखा है और ये देखा कि परमात्मा का विस्तार, परमात्मा का फैलना कभी उतना हो ही न सकेगा। अनंत काल तक कितना भी विस्तार हो, मगर ये ज्ञान का विस्तार ये देह तक न होगा। इस प्रकार से तू अपने को ज्ञान रूप अनुभव कर। मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप हूँ और देह में फैला नहीं हूँ। वहां पर तो देह के आकार को मुख्य करके मत बैठना। जब तेरे भीतर में यह चैतन्य तत्व विचार और चिंतन चले, एक ज्ञान सत्ता को मुख्य कर कि ज्ञान सत्ता का विस्तार जितना भी होगा ज्ञान की सीमा के बाहर न होगा, तब तुझे वहां पर ही उसी समय एक रूप भगवान आत्मा अनुभव में आए बिना न रहेगा। कल के सत्संग के पश्चात मुझे कुछ ज्ञान दीपकों ने पूछा है कि क्या अभी वर्तमान में हमारी ये स्थिति आ गई है कि हम पर परमात्मा की ओर से ध्यान हटा करके निज परमात्मा में लीन हो जाए। प्रत्येक आत्मा यहाँ पर जन्म लेता है निज को पहचानने के लिए ही। प्रत्येक आत्मा यहाँ पर आता है
कि किसी भी पर परमात्मा के चरण में न झुकना पड़े उसके लिए ही। तुमने अपने को हीन माना है। मुझे तो एक भी ज्ञान दीपक ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिसके अंदर में ये योग्यता न पकी हो कि वह पर परमात्मा से अब मुंह मोड़ करके निज स्वरूप में लीन न हो। प्रत्येक ज्ञान दीपक अधिकारी है। प्रत्येक ज्ञान दीपक इस स्वरूप को समझने का हकदार है। प्रत्येक ज्ञान दीपक स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि तुम मोक्ष में ही जाओगे। तुम किसी से बंधे नहीं हो। आत्मा इतना स्वतंत्र है कि पर परमात्मा में तुझे झुकना है, पर परमात्मा में लीन होना है, या फिर निज परमात्मा में स्थिर होना है। तेरे सामने ये दो विकल्प है, मगर इन दो विकल्पों के कारण ही तो तेरा मन डोलता रहता है, पर परमात्मा में या निज परमात्मा में। तू अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। अभी तू उस भरतपुर के लोटे की तरह ही इधर उधर हो रहा है। अभी तुझे निश्चय नहीं है कि मैं क्या करूं। मंदिर जाता है तब तुझे विचार आता है कि परमात्मा में लीन होना है। सत्संग सुनने बैठता है तब तुझे विचार आता है कि निज आत्मा में लीन होना है। अभी तू स्वयं ही निर्णय नहीं कर पा रहा है, और जहां निर्णय नहीं होता वहां निश्चय और अनुभव तो बहुत दूर है। इसलिए तू अभी निर्णय कर कि कोई पर परमात्मा मेरे लिए वहां पर झुकने के लिए है ही नहीं। वे पर परमात्मा है, वे झुकने के लिए नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा को देख करके क्या तुम्हें कभी ये विचार नहीं आता, यदि मैं झुकने के लिए यदि होता तो परमात्मा सब कुछ जानते कि हाँ तो झुकने के लिए है। यदि मैं झुकने के लिए होता तो जो तीन लोक के नाथ परमात्मा को इतना पता नहीं है कि जो झुकने के लिए सामने आया उसे आशीर्वाद भी मैं दूं, मगर आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा ये जानते हैं कि कोई भी आत्मा झुकने के लिए होता ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा यहाँ पर है जिस स्थिति में वे है कि न मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, न मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इसलिए तो परमात्मा की मूर्ति न तो हाथ जोड़ी हुई है न आशीर्वाद देती हुई। वह यही बताती है कि हम किसी को अपनी शरण में लेते ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के विपरीत हो जाएगा। महावीर भगवान ये कहते हैं, मैं किसी परमात्मा को अपनी शरण में लूं, माने उस परमात्मा का अनादर हो जाएगा। परमात्मा की प्रतिमा को देख करके तुम्हारी समझ में यह नहीं आता कि प्रत्येक परमात्मा अपने में लीन है। पहले श्रद्धा से, पहले विचार से तो तू शुरुआत कर। मत मान स्वयं को हीन। निश्चयाभासी तो वह रह जाता है जिसके अंदर में निर्णय सच्चा नहीं है, जिसके अंदर निर्णय सच्चा नहीं हुआ। बोलता है, निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए तो इस बात का भय छोड़ दे कि तो निश्चयाभासी हो जाएगा। इसलिए तो उस संसार की कितनी भी तेरी मोह माया जाल में फंसा हो, बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि कुरुक्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र होने में देर नहीं लगती। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वहीं पर ही वैराग्य आ जाता है। दीक्षा लेकर वहीं पर ही मोक्ष में चले जाए। युद्ध का मैदान था और सिद्धों की भूमि हो गई। इसलिए कोई भी बड़ा पापी हो, पापी दिखे ही नहीं। अभी तो तुम्हारे सामने कोई आलू खाने वाला आता है, अनछने पानी पीने वाला सामने आ जाता है, तुम्हारा इशारा पहले ही होता है कि वह भटकेगा। वो कितना बड़ा पापी है। कभी ये विचार नहीं आता कि इस भाव से मेरा क्या होगा। उसके संसार के परिभ्रमण से तो चलो उसका परिभ्रमण होगा, उसके पाप से उसका भटकना होगा, मगर उसका भटकना होगा कहाँ कहाँ ये जीव भटकेंगे।
यहाँ परदेश में तो इतना मांस खाने वाले लोग, मांस ही मांस बिकता है, सब्जियां तो बाजार में मिलती ही नहीं। ये लोग कहाँ भटकेंगे? अगर एक समय के लिए भी उस चैतन्य परमात्मा को उस उदय के साथ में जोड़ करके देखना, ये अनंत सिद्ध परमात्माओं का घात है। किसी भी आत्मा को उस रूप में न देखना। इसलिए मुझे कोई पापी दिखाई ही नहीं देता। कोई व्यक्ति रंग वाला तब दिखाई दे, रूप वाला तब दिखाई दे, जब उसके देह को देखो। थोड़ा और भीतर जाना, थोड़ा और अंतर में गहराई में जाना। सिर्फ वहां पर नाटक देखने के लिए गया तो पर्दे को ही मत देखते रहना। पर्दे के पीछे जो है वह असली है, पर्दा असली नहीं है। तो वहां गया था सिर्फ पर्दा देखने के लिए नहीं गया था, पर्दे के पीछे जो है उसे देखना। और पर्दे के पीछे भी जो दिखाई देगा वह भी एक नाटक का अंश है, वह भी नृत्य है, वही भी नाटक है, वह भी एक ड्रामा है, वह भी सत्य नहीं है। उस असत्य के पीछे भी उस व्यक्ति का सत्य छुपा है। ऐसे ही तो आवरण से आवरण हटाता जा, तो तुझे जो निरावरण अनावरण ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है इसका दर्शन होगा। और इस दर्शन के लिए तुझे बाहर से अंदर आने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को तो जिस थिएटर में वह बैठा है, उस थिएटर में बैठा है और वहां सामने पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है। फिर उस पर्दे को हटा करके वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नकली रूप है, उस नकली रूप को हटाना है और फिर असलियत को देखने जाना है। मगर वो बहुत दूर है, वो बैठा है थिएटर की कुर्सी पर। कैसे देखने जाए उस व्यक्ति का असली रूप? अभी तो जो यहाँ राम है, सीता है, रावण है, लक्ष्मण है, मगर उनका असली नाम क्या है कैसे पता चले? उनके जीवन में क्या हो रहा है कैसे पता चले? इतनी दूरी जो है थिएटर की कुर्सी से नाटक के मंच पर नाटक करता हुआ वह अभिनेता, बहुत दूर है। सत्य को पहचानने के लिए वहां दूरी, वह फासला बहुत है। मगर यहाँ सत्य को समझने के लिए फासला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कुर्सी पर बैठ कर के मंच पर नहीं देखना है। यहाँ पर देखने वाला भी भीतर है और दिखाई देने वाला भी भीतर ही है। ऐसा जब अंतर में ही अंतर में अंतर में ही अंतर में ये ज्ञान में ज्ञान जानता है, तब वहां उतना भी फासला और दूरी तय करने की जरूरत नहीं होती। ये ज्ञान दीपक मुनिवर राम सिंह के इन साहसिक वचनों को, क्रांतिकारी वचनों को, जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाले इन वचनों को, या फिर स्वयं की अनंत शक्ति को जो भूल करके बैठा था। जैसे शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ियों के साथ में ही रहा, अपनी माँ से अलग हो गया था और उनके साथ ही बड़ा हुआ। भेड़ियों के साथ में बड़ा हुआ, अपने को भेड़ ही मान लिया कि मैं भेड़िया हूं, मैं भेड़िया हूं। यही उसकी मान्यता। मगर कभी उसने एक बार जोर से शेर की गर्जना सुनी। गर्जना सुनते ही उसके मुंह से भी यह गर्जना निकली। जैसी सिंह की गर्जना थी ऐसी ही गर्जना। तुरंत ही अपनी जाति याद आ गई कि मैं भेड़ की जाति का नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। ज्ञानी की पुकार मुनिवर राम सिंह सिंह है। हम भी सिंह हैं, हम कम नहीं है, सिर्फ स्वयं को भेड़िया मान लिया है। मुनिवर राम सिंह ये जगाते हैं, हे ज्ञान दीपक, स्वयं को एक समय के लिए हीन माने बिना, देहधारी माने बिना, देह से अलग ही ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान को ही जान। यही जानने वाला भगवान आत्मा, यही जानने वाला भगवान आत्मा, यही मैं। तब तुझे इतना फासला, इतनी दूरी दिखाई देगी।
तब तेरा देह वहां पर होगा ही नहीं। तब तूने उस देह को ही वहां पर निर्वपामिति स्वाहा करके वहीं पर ही डाल दिया। वापिस तो वहां से लेकर के नहीं आया। मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाते समय वहां पर चावल लेकर के जा और फिर वहां से चावल को वापस लेकर के अपने घर में आ। ठीक नहीं लगेगा कि भगवान के पास मंदिर गया था, वो चावल लेके आया। आपने ये भी बहुत बार सुना होगा, भगवान के मंदिर में जो चावल चढ़ाने जाते हैं, चावल चढ़ा दिए हो, उन चावलों को फिर कोई घर ला करके उसे पकाए, उसका उपयोग करे, उसका भोग करे, बहुत बड़ा पाप का बंध होता है। कहते हैं नरक में जाता है। भगवान के पास में गया था, जो चावल चढ़ा दिए थे उसको वापस लेकर के आया। वो तो वहीं पर ही छोड़ करके आना था, उसे वापस लेकर के नहीं आना था। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव जानते हो। भक्ति का भाव यह है कि जब मंदिर में गया था, पांचों इंद्रियों को लेकर के गया था, आंखों से जिनेंद्र भगवान के ऐसे दर्शन करता था, और दर्शन करते समय वहां पर ही ये भेद ज्ञान की धारा चली। आंखों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। आंख ऐसी ही पड़ी रही, पांचों इंद्रियां वहीं पर ही रह गई। जब वापिस कर आता है तो वह देह के अनंत परमाणु उसे वापिस लेकर के घर नहीं आता। वह मंदिर से वापिस लौटता हो, ये देह को लेकर के आता ही नहीं है। देहधारी होकर के नहीं आता, अशरीरी सिद्ध अब वापिस लौटा है। एक बार भी देव दर्शन सच्चा हुआ ही नहीं है। नाटक हुए बहुत बार देव दर्शन के नाम पर। सुबह उठ करके भगवान की पूजा, सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक, अभिषेक कर दिया, पूजा कर दी, सब मनमानी है, सब अपने मन का खेल है। यदि छोटी मूर्ति है, नीची मूर्ति है, तो रोज सफाई कर देंगे। यदि बड़ी मूर्ति है तो 12 महीने में एक बार करेंगे। कोई और बड़ी मूर्ति है तब श्रवण बेलगोला में 12 साल में एक बार करेंगे। रोज नहीं करेंगे तो चलेगा। मांगी तुंगी में वहां पर रोज नहीं करेंगे तो चलेगा। वर्षों वर्षों तक अभिषेक नहीं होता। वैसे भगवान की मूर्ति का अभिषेक तो रोज होना चाहिए। ये नियम कौन बनाते हैं? ये नियम बनाने वाले भी हम हैं कि जहां हमारी सुविधा के अनुसार जैसा होता था, ऐसे ऐसे नियम हमने बना लिए हैं। कभी 12 साल में एक बार। थोड़े दिन पहले ही मेरी किसी के साथ में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि वहां पर खुली मूर्ति है, खुली मूर्तियों में रोज रोज अभिषेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्राकृतिक है ना, सहज रूप से सफाई होती रहती है। अपना जो मंदिर है वहां पर इतनी सफाई नहीं हो पाती, वहां तो सहज खुले में तो सफाई होती रहती है, इसलिए रोज अभिषेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ इतनी मंदिर के भीतर मूर्ति गंदी नहीं होती जितनी खुले में होती है। मैं आपसे कह दूं, वहां पर जो कबूतर और कौवे बैठ करके अपनी वीट को छोड़ते हैं, मंदिरों के भीतर जो मूर्ति है उस पर नहीं छोड़ते। वहां पर जितनी गंदी होती, मगर हमने मूर्तियों को, हमने नियमों को अपने हिसाब से ही बनाया है। मैं दुनिया का, मैं समाज का शत्रु हो सकता हूं यह सत्य बोल करके, मगर मैं ये सत्य इसलिए कहता हूं कि ज्ञान दीपक उस 2 कौड़ी की बातों में अटक न जाए।
और मनुष्य जीवन में जो करने योग्य है उससे वंचित न रह जाए। तुम संप्रदायवादी होकर के न रह जाओ, तुम तेरहपंथी या बीसपंथी होकर के न रह जाओ, क्योंकि पंथी अक्सर भटक ही जाते हैं। तुम डेरावासी, स्थानकवासी, या तुम श्वेतांबर, दिगंबर, या फिर तुम जैन और अजैन, उन भेदों में, उन भेड़ियों के साथ में तुम फंस मत जाओ। इसलिए ये मुनिवर राम सिंह पुकार करते हैं, गर्जना करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं। तू अब उठ, उस मूर्ति से भी तू उठ और अमूर्तिक में स्थित हो। देव दर्शन की विधि हमने समझी थी, उस विधि को आज मैं फिर से लूंगा और उस विधि से न्यायिक देव दर्शन की विधि को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले ये दोहा पढ़ते हैं। 41वां दोहा है। वंदहु वंदहु जेणु भणई को वंदवु हली इथु निय देहा हम वसंत यहम जई जानियु परमथु। कोई कहता है कि हे जीवो, तुम जिनवर को वंदो, जिनवर को वंदो, परंतु यदि अपने देह में ही स्थित परमार्थ को जान लिया तो फिर भला अन्य किसकी वंदना करना शेष रहा। कल कहा था, तुम जिनवर को जानो, तुम जिनवर को जानो, मगर जिसने स्वयं को देह से अलग जान लिया उसे अब जानने को क्या बाकी रहा। आज ये कहते हैं कि तुम, कुछ लोग कहते हैं कि जिनवर को वंदो, जिनवर को वंदो, मगर जिसने स्वयं को ही देह से अलग जान लिया उसे वंदन करने योग्य क्या बाकी बचा। ऐसा न्यायक देव का अहोभाव। देव दर्शन में कितनी परतंत्रता है। देव दर्शन कैसा पराधीन है। आंख चाहिए। पहली बात तो ये कि जो सूरदास होते हैं वह सूरदास देव दर्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सूरदास को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पराये के दर्शन में ये देह की गुलामी बहुत है। शरीर में शक्ति नहीं है और मंदिर तक जाया जा सकता नहीं है। अब तो और बुढ़ापा आएगा तो उस समय क्या करोगे। देव दर्शन करने जा न सकोगे। मगर उससे भी आत्मा का हित अटकता नहीं है। देव दर्शन तो कर, चाहे जितना कर, मगर तुझे अंतर में ये जागृति रहे कि जितना भी मैं ये देव दर्शन करता हूं इसमें धर्म का अंश भी नहीं है। क्योंकि धर्म का अंश राग नहीं होता। धर्म वितरागता है और वितरागता का अंश भी वितरागता ही होता है। इसलिए ये जो भगवान की भक्ति का भाव वह राग का भाव है, वह धर्म नहीं है। और जब तू राग राग में विभाजन करना बंद कर देगा
तभी तुझे चैतन्य परमात्मा का दर्शन होगा। तो अभी राग में भेद करता है, शुभ राग और अशुभ राग। अभी तू भेद करता है, प्रशस्त राग अप्रशस्त राग। अभी तू भेद करता है, वितरागियों के प्रति होने वाला राग और रागियों के प्रति होने वाला राग। अभी तू भेद करता है कि पर का राग और निज आत्मा का राग, जो होता ही नहीं है मगर भेद करता है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो मुझे निज परमात्मा ही अच्छा लगता है। ये भी राग है। एक बात ध्यान रहे कि निज परमात्मा के लक्ष्य से कभी राग हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि निज परमात्मा के लक्ष्य से भी यदि राग होने लगे तो वितरागता फिर किसके लक्ष्य से होगी? निज परमात्मा के लक्ष्य से यदि विकार होने लगे तो फिर मुक्त होने का, अविकारी होने का कोई साधन ही नहीं बचा। इसलिए अभी जो आत्मा की वाणी सुनकर के, परमात्मा की पुकार सुनकर के राग होता है, ये राग भी वाणी सुनकर के होता है और वाणी आत्मा नहीं है, पर है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके राग होता है, वो मूर्ति पर है, वह मूर्ति पर है। इस वजह से ही तो हमारे अंतर में राग भरा है। जहां देखेंगे वहां राग होगा, जहां देखेंगे। इसलिए तो भगवान की मूर्ति हमें हंसती हुई, और उसमें कितना भाव आता है कि देखो भगवान कितने अभी, जैसे अभी बोले ऐसा लगता है। कितनी हंसमुखी मूर्ति है। माने भगवान की मूर्ति कितनी पापी मूर्ति है, क्योंकि हास्य नौकशाई है। नौकशाई 5वें नंबर का परिग्रह है। 24 परिग्रह में एक हास्य नाम का परिग्रह है। भगवान को हंसमुखा देखा है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर हास्य लेकर के जाता है, खुश होता होता जाता है, उसे भगवान भी हंसमुखे दिखते हैं। जो यहाँ उदास होकर के जाता है, उसे वहां भगवान भी उदास उदास बैठे हैं। और जो स्वयं को शांत चैतन्य मात्र अनुभव करता है, वह जब भगवान को देखे तो भगवान को भी शांत देखता है। इसलिए वो परमात्मा की मूर्ति को शांत मूर्ति देखता है। मगर शांत की झलक तुम्हें अभी कहाँ आई है? शांत का भाव जब तुम्हें ग्रहण होगा तो मंदिर में बैठा ही नहीं होगा। मंदिर में होना ये तो कलंक है, तो मंदिर में नहीं होगा। ये कलंक है, एक दाग है। ये भी एक कर्म का दाग है। वाणी भले तुम्हें कठोर लगे, मगर आज नहीं तो हजारों वर्षों के बाद भी जिनके पास भी ये वाणी पहुंचेगी, ये शब्द पहुंचेंगे, कोई विरला तब इस भाव को भी समझ सके। वाणी कठोर है कि तीर्थंकर परमात्मा, वो जो केवल ज्ञान सहित समूह शरण में विराजमान है, वो समूह शरण में जो विराजमान है वह एक कलंक है। कि परमात्मा के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? मैं नहीं बोलता, ये परमात्मा बोलते हैं। ये परमात्मा बोलते हैं कि कर्मों का कलंक अभी है। केवल ज्ञान होते हुए भी ये रत्न जड़ित समोसरण या फिर ये कारागृह, देह रूपी कारागृह से बाहर नहीं निकल पाते। ये कलंक का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? ये उन्हें नीचा बताने के लिए नहीं कहता, ये तुम्हें इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा जो उन पुण्य में रस है, वो रस जड़ मूल से निकल जाए।
कि उस पुण्य की वजह से तो वहां पर केवल ज्ञान होने पर भी वहां पर लटक करके बैठे हैं। इसलिए अभी से तू इतना निष्प्रिय हो जा, अभी से ही तू इतना अलिप्त हो कि मेरा कोई रस नहीं है, कोई भी पर में, कोई पर परमात्मा में मेरा कोई रस नहीं है। देव दर्शन करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, वंदन करते हैं, मैं हाथ जोड़ करके वंदन करूं, मगर देव नरक में भी देव है, स्वर्ग में भी देव है, और वितरागी परमात्मा भी देव है। पापी भी देव होते हैं, पुण्यशाली भी देव होते हैं। नरक के जो देव है, नरक में भी देव है न, असुर कुमार नाम के देव, नरक में भी देव है, स्वर्ग में भी देव है, और मोक्ष में वहां पर भी देव है। वे धार्मिक है, एक है पापी, एक है पुण्यात्मा। और सच्चे देव कौन? जो वितरागी और सर्वज्ञ, वे सच्चे देव है। मगर इन तीनों देवों में कोई पाप, कोई पुण्य और कोई धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। और देव तो वही है जो न पाप और पुण्य के साथ में जुड़े और ना ही धर्म के साथ। देव तो वही है जो न छोटे कांटे के साथ, न बड़े कांटे के साथ, ना ही फूल के साथ, इन तीनों में से किसी के साथ भी जिसका संबंध नहीं बनता, और जो महल ये अनुभव करे कि ये तीनों, छोटा कांटा हो, बड़ा कांटा हो या फिर फूल हो, पाप का कांटा छोटा है, पुण्य का कांटा बड़ा है, बड़ा कांटा ज्यादा चुभता है, और वितरागता फूल है। मगर ये तीनों ही, ये कांटे और फूल, ये सब आंगन में है। देव तो वही है जहां न कांटे हैं, जहां न फूल है। बस ऐसे ही स्वयं को चैतन्य महल स्वरूप अनुभव कर। हे चैतन्य परमात्मा, तू धार्मिक मत बन। धार्मिक होने का रस तुझे क्यों है? जो धार्मिक होता है उसे पैदा होना पड़ता है, क्योंकि अभी नहीं है। कभी धर्म का जन्म होगा, अधर्म हो तो धर्म का जन्म हो। इसलिए तो कहते हैं, गीता में लिखा है ना, जब जब यहाँ पर अधर्म होगा तब तक मैं जन्म लूंगा। केवली भगवान ये नहीं कहते, केवली भगवान कहते हैं ये, जब जब यहाँ पर अधर्म होगा मैं केवल ज्ञान की पर्याय में जानूंगा, और क्या करूंगा। यहाँ जो जन्म ले वह भी मैं नहीं, जो केवल ज्ञान की पर्याय में जान ले कि अधर्म हो रहा है वह भी मैं नहीं। मैं तो वह हूं जिसे उसमें रंच मात्र रुचि नहीं है, जिसमें रुचि ही नहीं है। ऐसी जो चैतन्य सत्ता, इस सत्ता पर जोर लाना। देव दर्शन करते समय हाथ जोड़ा, मगर हाथ जोड़ते समय ये देह की क्रिया, इसमें परतंत्रता लगे। जिसमें पुद्गल की जरूरत पड़े वह धर्म के साथ। मैं तो वह परमात्मा हूं जिसमें ये देह की गुलामी होती ही नहीं है। अभी तू इतना जोर ला, दर्शन करते समय ही तू इतना जोर ला, फिर चिंता मत कर यदि तेरा मंदिर छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि तू मंदिर को छोड़ने के लिए ही तो वहां तक गया था। कभी तुझे लगा कि मंदिर के भीतर मंदिर आ गया? ये देह रूपी देवालय, ये देह रूपी मंदिर, मंदिर के भीतर ही ये मंदिर आया, ऐसा कभी लगा? वह भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। मैं मंदिर से मुक्त होने के लिए वहां गया था।
और परीक्षा करना, परिणामों को जांचना। अभी तो दर्शन करता है और जूते चप्पल बाहर उतारे है। बाहर का विचार चलता है। मंदिर में जाने से पहले ही एक चप्पल एक कोने में उतारता है, दूसरी चप्पल दूसरे कोने में उतारता है, कहीं चोरी न हो जाए। करोड़ों का मालिक है, 100-200 रुपए की चप्पल पहन के गया, उसमें भी न जाने कितने आयोजन करके जाता है। और तू कहता है कि परमात्मा मुझे दर्शन दे। ऐसे मायावियों को परमात्मा दर्शन नहीं देते। ऐसे भिखमंगों को जो जाकर के मांगे, उन्हें दर्शन नहीं देते। अंदर जाते ही पहली नजर इस पर जाती है कि अंदर कौन बैठे है, कितने लोग हैं, आज मंदिर में भीड़ है या नहीं। तुम जरा विचार करो, इतनी बार देव दर्शन करने गए, कभी वहां दिखा ही न हो कि कितने लोग बैठे हैं, मंदिर भरा है या मंदिर खाली है, ये दो में से कुछ भी न दिखा, और एक सिर्फ मात्र परमात्मा के दर्शन करके वापिस आ गए। क्या कभी हुआ है ऐसा? अभी तो पूरा बाजार भरा हुआ दिखता है, जहां पर सौदा चलता रहता है। ये आस पास में बैठे हुए ये पुजारी, ये सब सौदागर है। सौदा करते, इतनी पूजा करूंगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा। तू अभी सौदागरों को गिनता है। जिन्होंने ये सौदा करना छोड़ दिया, ऐसे वितरागी परमात्मा तो दिखाई ही नहीं देते। तो इस भ्रम में मत रहना कि तू बड़ा धार्मिक हो गया है। मैं तो इस भ्रम में नहीं हूं कि ये बोल करके मैं धार्मिक हूं। सत्य कहता हूं, मैं ये बोल करके धार्मिक नहीं हूं। मैं ये बोल करके स्वयं को ज्ञानी सिद्ध करना नहीं चाहता। मैं ये बोल करके ये तुम्हें एहसास कराना चाहता हूं कि जो अधर्म और धर्म, ये दोनों से जुड़ा ही नहीं है, ऐसी चैतन्य सत्ता मैं हूं। बस इतना पर्याप्त है मेरे लिए। और इस सत्ता के लिए मुझे किसी के मोहर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सत्ता को अपनी ही मोहर की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से श्रद्धा की मोहर ज्ञान पर, चैतन्य पर न लगी न, अनंत जन्म मरण हुए, फिर भी सत्ता का क्या बिगड़ गया। हीरे को न देखने से हीरे की चमक कम नहीं हो जाती। सागर को न देखने के सागर की मस्ती चली नहीं जाती। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जागृति रहे। तू स्वयं को इतना महिमावान जान और फिर समा जा, ठहर जा। हीनता का भाव जितना भी आता है, वो हीनता का भाव छोड़। बहुत कर दिया, दर्शनम देव देवस्य, ये सब बोला, पापों का नाश करने वाला है। देव दर्शन करो, पापों का नाश होगा। मगर पुण्य का क्या करोगे? पापों का नाश करके फिर जाओगे स्वर्ग में, और स्वर्ग के बाद में सीधा वहां से मोक्ष नहीं है, क्योंकि चैतन्य की महिमा आई ही नहीं थी। पुण्य खाली हो गया, फिर जाओ निगुद में। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये जानते हुए भी फिर वो पापों का नाश करने वाला। ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव पणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला ये नवकार मंत्र, ये महामंत्र है। ये महामंत्र है। मंत्र वह होता ही नहीं है जो पापों का नाश करे और पुण्य को बांधे। एक ही मंत्र है जो महामंत्र है, जो मौन मंत्र है।
जो शब्दातीत है, इस मंत्र का यदि तू जाप कर, एक समय के लिए भी, एक माला नहीं कहता, एक समय के लिए यह मौन मंत्र का जाप सम्यक दर्शन है। और अंतर मुहूर्त के लिए इस मौन मंत्र का जाप केवल ज्ञान है। मात्र मौन ऐसा स्वरूप। मैं मौन मात्र भगवान आत्मा हूं। अब मैं भक्ति करूं, पूजा करूं तो किनकी करूं? देवाधिदेव न्यायक देव मैं ही तो हूं। आंख खुली रखो। बीच में कोई आ जाए, भीड़ होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है। कुछ लोग प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर काटते हैं। हे भगवान, मैं चार गति में ऐसे ही घुमा हूं, ऐसे ही घुमा हूं। चारों गतियों में बहुत घुमा। आपको पाया नहीं था इसलिए मैं बहुत घुमा। जब चारों गतियों में घुमा और आपको पाया नहीं, आपको बहुत बार पा लिया था। सत्य तो यह है कि आपको पाकर के वो परिभ्रमण बिल्कुल ठीक तरह से चलता रहा, वरना अकेला नरक 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 में ही भटकता रहता। बीच में मैंने आपको पा लिया था, तभी तो स्वर्ग में जाकर के भटका। हे परमात्मा, आपको पाया नहीं ऐसा नहीं, आपको पा लिया था, तभी तो यह चक्र मेरा 84 का पूरा हुआ, वरना अधूरा रह जाता। नहीं पाया था तो ये कि मैं ही परमात्मा हूं, और अब भी फिर वही अपराध कर रहा हूं कि आपको पालो, आपको पालो। हे परमात्मा, पराये को पाया ही नहीं जा सकता। मैं स्वयं ही परमात्मा हूं। मैं अत्यंत आनंदित हूं हे ज्ञान दीपक, तेरे इस साहस से। तो उस चैतन्य परमात्मा स्वरूप को इतना जोर से, इतना बल से स्वीकार कर। भक्ति का भाव आता है तो आने दे, वो बहता है तो बहने दे, मगर तेरे अंतर में यह चैतन्य का जोर इतना ला कि परमात्मा भी तेरे सामने आए, तो तू बस रास्ता बदल दे। मैं अपने में इतना व्यस्त हूं, मैं अपने में इतना मस्त हूं। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी यदि मुझे मिलना चाहे, मैं अपने काम में हूं, मेरे पास में समय नहीं है। मगर अरे प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है। चैतन्य की मस्ती का अर्थ यह है कि स्वरूप का इतना अहोभाव आया कि अनंत सिद्ध परमात्मा को भी साइड में कर दिया। जितने भी मंदिरों में जाकर के दर्शन करना चाहूं, मंदिर खंडहर हो जाते हैं। कभी ऐसा दिखाई दिया? उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले ही मैंने किसी के मृतदेह को देखा था, तब मुझे ये भाव आया था, ये खंडहर हो गया, उसमें मूर्ति न रही और ये मंदिर पुराना हो गया। अब इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, उसमें नई मूर्ति विराजमान नहीं हो सकती। इस शरीर को देख करके ही इस प्रकार का भाव क्या कभी आया है? और सत्य तो यह है कि इस देह में कभी मूर्ति आ ही नहीं सकती। ये मंदिर खाली का खाली ही पड़ा है, जिसमें कभी मूर्ति नहीं आ सकती। मुझे ये भाव भी उमराला में मंदिर बनने से पहले बहुत बार आता था। प्रतिष्ठा नहीं होती थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भगवान आकर के
वहां प्रवचन हॉल में ही पड़े हैं, रख दिए उधर, और मूर्ति मंदिर में आती नहीं है। कभी लगता ही नहीं था। बार बार विचार यही आता था कि मूर्ति है, परमात्मा है। परमात्मा तो वही है जो मंदिर में जा ही न सके। इस प्रकार से यदि तू अनुभव कर कि मैं चैतन्य परमात्मा इस देवालय में, इस देवल में जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता। असल में तो वह असली स्वरूप था। मंदिर बना करके तो असलियत को कुछ और कर दिया। पहले इतना तो दिखाई देता था कि मंदिर अलग है और मूर्ति अलग है। अब तो ये दिखाई देता है कि मंदिर के अंदर मूर्ति है। मुझे इससे पहले की दशा तो ज्यादा सच्ची दिखती थी, क्योंकि मैं स्वयं को जहां ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हूं, वहां पर मंदिर आता ही नहीं है। उसी तरह से मंदिर की खिड़कियों से हवा आती जाती रहती है, मगर परमात्मा तो वहां कहीं दिखाई ही नहीं देता। उसी प्रकार से इस शरीर में ये सांसें चलती है, ये हवा आती जाती रहती है। सांसें तो चलती है, ये खिड़कियों से, नाक की खिड़की से हवा आती जाती रहती है। मंदिर के अंदर हवा जाती है, बाहर आती है। तुम इसे सुनते समय भी यदि अनुभव करो तो तुम्हें देह, ज्ञान की सत्ता, ज्ञान के प्रदेशों से कहीं दूर ही दिखाई देगा। और तुम अनुभव करोगे तो तुम उस समय गायब ही हो जाओगे कि कहाँ। ऐसा ये परिपूर्ण ज्ञान, 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 ये ज्ञान मात्र में, बस ये परम सत्य। ये अर्पण क्या किया? सिर्फ मांस वहां पर झुक गया। हाथ जोड़े तब ऐसे ही तो जोड़े थे, मस्तक पूरा, पांचों इंद्रिय, यहाँ पर पांचों इंद्रिया है ना। ये गले के ऊपर के भाग पर पांचों इंद्रिया है। ये मस्तक तो झुका दिया। कभी लगता है मांस, खून का पिंड खाली आकाश से नीचे जमीन के ऊपर वहां पर छू ले, उससे धर्म हो गया? थोड़ा सा मांस कभी नीचे झुक जाए, उससे धर्म हो गया? ये देह की क्रिया धर्म कैसे होगी? सिर्फ मांस के रूप में ही इसे देखो, मगर देखने को मन नहीं करता है, क्योंकि कुल परंपरा और सत्य से मुंह मोड़ने की इतनी आदत हो गई है। सत्य की अनुभूति तब होगी जब तेरा शरीर तो ऐसे झुकेगा, मगर अंदर में तेरे जागृति के प्राण ऐसे होंगे भगवान, कि जो ज्ञान अंतर में ही अंतर में अनुभव में आता है। अनुभव का अर्थ अनुभव है, झुकना नहीं है। अग्नि को हाथ लगाया और छुआ, गर्म का अनुभव, उस अनुभव ने कहाँ झुकना? अनुभव को कहाँ झुकना होता है? अनुभव जो हुआ वह झुकता कहाँ है? इसी प्रकार से जब तेरा मस्तक झुके, मगर ज्ञान में ज्ञान की जो अनुभूति, उस अनुभूति का झुकना होता ही नहीं है। ऐसा में ज्ञान, 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 ऐसा अंतर में अनुभव हुआ,
फिर अब किसके वंदन करने बाकी बचे, अब मैं किसको वंदूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये सारी देव दर्शन की विधि, पूजा करो, करोड़ों का मंदिर बनाओ, 2-5 हज़ार रुपये दे करके पुजारी रख करके अभिषेक करा लो, बस काम हो गया। करोड़ों रुपये खर्च करने वाला दानवीर जो मंदिर के लिए करोड़ों खर्च कर देता है, कोई एकाध व्यक्ति मुझे बताओ, करोड़ों खर्च करने वाला और सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक किए बिना, भगवान का प्रक्षाल किए बिना पानी न पीता हो। पूरा भारत देश में ढूंढने जाओ, मुझे तो कोई नहीं मिला। करोड़ों खर्च कर देना बहुत आसान है। थोड़े रुपये देकर पुजारी को रख लेना झंझट से बचने का उपाय है। रोज रोज कौन करे ये सब? नहीं तो ऑफिस कौन जाएगा, नहीं तो दुकान पर कौन जाएगा। और वो मान लेता है कि कितना पुण्य बनता है। जब उमराला में मंदिर बन रहा था, लोगों की यही भावना थी, ज्यादातर लोग यही कहते थे, इस हमारे इस पैसे से भगवान की मूर्ति बनवाना। अब मूर्ति तो एक है, एक मूर्ति का खर्चा कितना, मगर सबकी भावना इतनी, ये मूर्ति के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मूर्ति देख करके सबको जो भाव आएंगे, उस भाव से फिर इस रुपये का उपयोग होगा, तो हमको भी बहुत पुण्य बंधेगा। मंदिर बनाना बहुत आसान है, फिर उसकी सुरक्षा करना, हाथी को घर में ला करके बांध देना बहुत आसान है, मगर रोज रोज फिर उस हाथी को खिलाना, ये नहीं होता। इसलिए हम थोड़े रुपये दे करके छूट जाते हैं, बस खत्म हो गया। धनपति है न, भगवान की भक्ति का उन करोड़ों के दान से कोई संबंध नहीं है। भगवान के सामने जब मैं झुकता हूं, अभिषेक करता हूं, विधिवत मैं वहां पर भगवान के सामने जो आगमों में लिखा है, जो परंपरा से बदलता जाता है, ये भी कह दो, उसके आगम के नाम पर फिर चलता रहेगा। आज से 500 साल पहले ही कोई भी शास्त्र ऐसा मेरे पास लेके आओ जिसमें दीप का अर्थ पीला नारियल होता हो, लिखा हो। जिसमें पुष्प का अर्थ पीले रंग के चावल लिखा हो। ये नया आया ना, जैसे ये नया आया, कुछ बरसों के बाद में कुछ और नया आएगा। और सोनगढ़ में तो मैं बचपन में देखता था, वहां पर दीपक नहीं जलाते, मगर क्या चालू किया सोनगढ़ में उन्होंने, चालू किया वो एक बत्ती, जो नाइट लैंप जैसा होता है ना, ऐसा नाइट लैंप, बैटरी का सेल वाली जो बैटरी, उससे वो चलता है। उसको थाली के अंदर रखेंगे, लाइट को, उसको नाइट लैंप ही समझ लो, उसको दीपक नाम देंगे, और फिर उसको थाली में रख करके फिर उसकी आरती। ये कहाँ लिखा था आगमों में? ये सब जो घुसेड़ दिया गया हुआ। और गुरुदेव के समय, बेंसरी बेन के समय, उस समय तो मैंने देखा, बेंसरी बेन खुद थे, ज्ञानी होकर के ये सब
एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जितनी भी बाहर की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का कोई अनादि अनंत के साथ में संबंध ही नहीं है। जितने भी बाहर के नियम हैं, वो बदलते ही रहेंगे। सिर्फ न बदलेगा भीतर में चैतन्य तत्व और चैतन्य तत्व का अनुभव। और जो नहीं बदलता, उस पर तो हमारा जोर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं। कोई दीपक को जलाता है, कोई प्लास्टिक के फूल को रखता है, कोई पीले चावल कर देता है। और अभी मैंने कनाडा में देखा, ई पूजा चालू हुई है। ई पूजा, जैसे ईमेल होता है, ऐसे ही ई पूजा, कि वहां पर सामने ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर सब होगा ऐसा। जितने भी ये कीबोर्ड है ना, उस कीबोर्ड में ऐसे ही करके, यदि आपको पुष्प चढ़ाना है तो अलग अलग की रखी है। F1 करोगे तो जल चढ़ेगा वहां स्क्रीन के ऊपर ही। F2 में चंदन चढ़ेगा। ये कंप्यूटर के जो बटन है, उसके ऊपर ही कीबोर्ड से ही पूजा करते जाओ। कीबोर्ड से वहां पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब ये नई पूजा चालू हुई, ई पूजा। जितनी खोजे ज्यादा होगी, उतनी ही कम है। असली पूजा जो है, ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो वर्तमान में जो पूजा की विधि, जो सभी ने अपनी अपनी ओर से जो जकड़ करके पकड़ करके रखी, इसलिए यहाँ जो ज्ञान दीपक बैठे हैं, उन ज्ञान दीपकों में से बहुत से ज्ञान दीपक है जो श्वेतांबर संप्रदाय में पड़े बले बड़े हुए। कुछ है जो स्थानकवासी में हुए, डेरावासी में कुछ हुए, कुछ मूल दिगंबरी है कि वहां पर ही जन्म हुआ, वहीं पर ही बड़े हुए। कोई अलग अलग मुनि महाराज को मानने वाले हैं, कोई बाबा को मानने वाला भी है। मैं तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन जंजीरों से छूटो। और जो मूलभूत वस्तु है, बस वह न छूट जाए। बस ये सब मदारी के खेल है। और जब जेब में हीरा हो, तब मदारी का खेल देखने के लिए बीच बाजार में रुका नहीं जाता। हीरे को लेकर के अपने घर पर पहुंच जाओ। एकांत में पहुंच करके फिर उस हीरे को बार बार देख करके भोगो। मदारी तरह तरह के हैं, क्रियाकांडी तरह तरह के हैं, जो अपनी अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे, मगर वह तुम्हारे मनुष्य जीवन को लूटेंगे। इसलिए साहस, ये पाहुड़ दोहा जो है, ये पाहुड़ दोहा साहस दिखाने वाला साहस। इस पाहुड़ दोहा में जो हमारे अंतर में साहस प्रकट हो, वह कला बताई है। हे ज्ञान दीपक, निर्विकल्प होने के बाद में अब मैं किसको वंदन करूं, किसकी वंदना करूं। जितनी भी ये देव दर्शन की विधि है, मुझे तो सब बतानी थी मगर बता नहीं पाया। हाथ जोड़ना,
हाथ खोल देना, कायोत्सर्ग करना, गंधोदक लगाना, तिलक लगाना, ये जितनी भी बाहर की क्रिया है, जरा विचार करो, कोई भावलिंगी संत है, ऐसी जगह पर है कि जहां मंदिर ही न हो, या था और खत्म हो गया, नष्ट हो गया। कुछ विद्रोहियों ने आकर के फिर वहां पर उस मंदिर को नष्ट कर दिया, जैसे औरंगजेब आया था। ऐसे ही किसी ने मंदिर को खत्म कर दिया, अब दर्शन नहीं हो पा रहे। क्या करोगे उस जगह पर? मैं यहां बैठा हूं यूक्रेन में, यूक्रेन के पास, रशिया की बॉर्डर पर। मुझे मंदिर एक भी नहीं मिल रहा है, मगर आपके ये देह रूपी देवालय के पड़ोस में जो देव है, उस देव के दर्शन करके मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने देवों का दर्शन नहीं किया। हे ज्ञान दीपक, तू जलती हुई ज्योति है, तू मिट्टी का दीपक नहीं है। और देव दर्शन के लिए ये मंदिर हर जगह न मिलेंगे। तो मंदिर को उठा उठा कर सब जगह ले जा सकता नहीं, और मंदिर में ही 24 घंटे तू वहां बैठ सकता नहीं। एक ही उपाय है कि तू परमात्मा स्वरूप अनुभव कर, कि देह ही मंदिर बने और पड़ोस में दिखाई दे। अब तू 24 तीर्थंकरों के नाम का उच्चारण करे या न करे, तुझे एक न्यायक देव का अंतर में स्मरण होता रहे। अब तू भगवान के मुख को समोसरण में चारों दिशाओं में देख या न देख, तू अपने सर्वांग इस ज्ञान के प्रदेशों में ज्ञान का ही अनुभव कर। आंख का भाग हो या फिर पीछे का भाग हो, शरीर का कोई भी भाग हो, जहां ज्ञान है वहां पर मुझे चारों ओर सर्वांग ज्ञान 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 ही अनुभव में आए। चतुर्मुखी भगवान का वहां पर दर्शन नहीं होता, मगर यहाँ सर्वांग ज्ञान स्वरूप का दर्शन हुआ। तू साफ कपड़े पहन करके नहाए धोए बिना वेदी को छू नहीं सकता, मगर तूने ये गंदे शरीर के पास में रह करके ही ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की अनुभूति की। वही धर्म हो सकता है जो गंदगी देह की कितनी भी हो फिर भी भंग न होता हो। मुनियों के मलिन तन होने पर भी जो वितराग परिणति में रंच मात्र भी फर्क न पड़ता हो, वही तो धर्म है जो मलिन देह के कारण वह धर्म का लोप न होता हो। पर परमात्मा के दर्शन में तो वेदी को छूने में तो वहां पर तो दोष लग जाता है। यहाँ तो मल मूत्र अंदर में भरा है, खाना पीना खाया है, मांस खून अंदर ही है, न जाने कितनी बीमारियां भी शरीर में है। ऐसे मुनिराज को भी अंतर की निर्मलता में ये देह की मलिनता बाधक नहीं बनती। वही धर्म है। भगवान के दर्शन करने तो सुबह जाते हो, रात्रि में नहीं जाते। रात्रि में जाए तो भी प्रदक्षिणा रात्रि में नहीं घूमते। मगर ये न्यायक देव की पर्याय तो ऐसी है कि न्यायक की प्रदक्षिणा 24 घंटे प्रदक्षिणा करती रहती है। तभी तो मुनिराज ये स्व दर्शन इतना स्वतंत्र है।
हे ज्ञान दीपक, आज तक जितने भी देव दर्शन किए या अब जब भी तू देव दर्शन कर, सभी देव दर्शन का एक ही प्रयोजन जान। देव दर्शन करने आया हूँ, देव दर्शन छूट जाए इसके लिए आया हूँ। और न्यायक देव के दर्शन ही अनंत काल तक होते रहेंगे, इस निश्चय से। अपनी महिमा को आज जगाना समय हो गया है। आपके जाने का और मेरा आपके पास में आने का। आज इसका साहस करके प्रयोग करना। फिर से कहता हूं, कहीं पर भी तुम भटकोगे, कहीं पर भी तुम जाओगे, कहीं पर भी तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें कमजोर देखने वाले बहुत मिलेंगे, कमजोरियां दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, और उनके बोझ से ही दबे हुए तुम जिंदगी भर उनके तलवे को चाटते रहोगे। मगर हे ज्ञान दीपक, मैंने एक ही चाहा कि जो अनुभव मुझे है, बस इतना ही कि तू कहीं पर भी झुके नहीं, तू कहीं झुके नहीं। तू स्वयं परमात्मा है, मैं परमात्मा को गिरता हुआ कैसे देख सकता हूं? तू स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार से तू स्वयं का अहोभाव, स्वयं की महिमा को जान, इसी का तत्व विचार कर। आज पूरे दिन भर इसी का प्रयोग कर। साहस जगा। समाज चाहे जो कुछ भी कहे, परिवार चाहे जो कुछ भी कहे, मित्र, संगति सारी छूट जाए तो छूट जाने देना, मगर ऐसी ही संगति में रहना जहां तुझे तेरे स्वरूप की याद आए। उस जगह को कभी मत छोड़ना जहां तुझे सिंह की गर्जना सुनाई दे, मुनिवर राम सिंह की गर्जना सुनाई दे, जो तुझे जगाती रहे। कल से उमराला में शाम को 7:42 पर पहला सत्संग उमराला में होगा, 7:42 पर। और उसका लाइव भी रखेंगे। अब जो अपना पाहुड़ दोहा का सत्संग है, वह तो अपन जूम के ऊपर लाइव रखने वाले हैं, मगर जो दीपावली पर कुछ विशिष्ट सत्संग का आयोजन किया है, तो वे प्रवचन जूम पर रखेंगे या यूट्यूब पर रखेंगे, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको किस में सुनना है? जूम पर सुनना हो वो हाथ ऊंचा करे, और यूट्यूब पर सुनना हो वह हाथ ऊंचा करे। हम्म, सभी को एक दूसरों का चेहरा देखने में ज्यादा रस है। जूम पर दिखाई देते हैं कौन कौन आया है। ठीक है, तो सभी सत्संग अपन जूम पर रखेंगे। दीपावली की पूरी शिविर में सभी सत्संग का जूम पर रखेंगे। और उसका तात्कालिक मैं इस बार कोशिश करूंगा कि जूम के साथ साथ में यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग हो जाएगा। ऐसे माने दोनों जगह साथ में, तो जैसे ही सत्संग का अंत होगा कि तात्कालिक आपको यूट्यूब पर वो प्रवचन उसी समय आपको सुनने को भी मिल जाएगा। तो उस तरह से अ, ये सत्संग अपन रखेंगे। कल सुबह जब मैं दिल्ली उतरूंगा 6 बजे के आसपास,
3 घंटे का बीच में समय है। मुझे एयरपोर्ट से यदि कहीं कोई जो व्यवस्थित समय मिल गया तो फिर कल सुबह ही पाहुड़ दोहा ले लेंगे। और यदि नहीं मिला, दिल्ली में समय एयरपोर्ट पर नहीं मिला, तो फिर अहमदाबाद से जब उमराला जाऊंगा उस समय गाड़ी में ले लेंगे। कुछ ऐसा प्लान करेंगे, क्योंकि शाम का जो 7:42 का सत्संग रखना है वह दीपावली के ऊपर रखना है। कल शायद धनतेरस है ना। हाँ, तो जो होगी हमारे लिए तो हर एक तेरस धन्य तेरस ही है, जो चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिलती है। तो आप समस्त ज्ञान दीपकों को जल्दी जल्दी मिलता हूँ। आप सभी को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन